हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, आपने थंबनेल में देख लिया होगा फोटो किसकी लग रही है और आपको फिजिक्स कौन पढ़ाएगा। ठीक है, और आपने एक ये लाइन देखी होगी, कंप्लीट एनसीईआरटी फ्री। तो ये बात एकदम सही है, ऐसे अपन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो अपना सिलेबस होगा, जो पढ़ाने का तरीका होगा, वो एनसीईआरटी के अराउंड ही होगा। ठीक है, अपन एक तरीके से एनसीईआरटी को लेके चलेंगे। उसकी जितनी भी एक्सरसाइज हैं, जितने भी जो क्वेश्चन हैं या शॉर्ट क्वेश्चन हैं, वो उनको अपन सारे के सारे हल करने की कोशिश करते चलेंगे। ठीक है ना, कि जिससे आपके जो एनसीईआरटी है वो क्लियर होती जाएगी। और आप देख ही होंगे कि जो 11th और 12th, ठीक है, तो अपन यानी कि 11th और 12th को क्लास को पैरेलल लेके चलेंगे। एक तरीके से आप देख ही होंगे 11th और 12th, मतलब 3 दिन अपन 11th क्लास को पढ़ा लेंगे और बाकी के 3 दिन 12th क्लास को पढ़ा लेंगे। तो आपने फोटो देख ली, आपके सामने टीचर है ही और मैं ही आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं आगे की बात कि सर क्लासें कैसी होंगी, टाइमिंग क्या होगा, हमारे पास कितनी बजे ये क्लासें मिलेंगी। ठीक है, तो इसके लिए आगे चलते हैं अपन। तो अब आगे की बात करते हैं। तो अपन जैसे जो 11th क्लास के जो चैप्टर हैं, जो 11th क्लास के जो चैप्टर हैं और 12th क्लास के चैप्टर जितने भी हैं, ठीक है, मैंने फर्स्ट लिख दिया है। ठीक है, तो अपन फर्स्ट लेके चलेंगे। अब बात यह है कि अपन 11th क्लास का पढ़ाएंगे और 12th क्लास का डिस्कशन कब करेंगे। तो यही अपन आगे इन्हीं की क्या करेंगे, अपन बात करेंगे। तो अपन एक वीक का लेके चलते हैं ना। तो वीक में क्या होते हैं, डेज। तो अपन डेज की बात कर लेते हैं। ठीक है, मंडे, फिर उसके बाद में आपका क्या हो गया, ट्यूसडे, और फिर वेडनेसडे, और फिर थर्सडे, एंड उसके बाद में क्या आता है, फ्राइडे। ठीक है, मैंने सारे डेज लिख दिए है ना, कि आपको एकदम क्लियर है कि अपन कब कब क्लास कौन से डेज को लगेंगे, एक तरीके से समझ सकते हो। तो देख, जो वीक के जो स्टार्टिंग के दिन हैं, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, तो इसको अपन 12th क्लास के चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, एंड बाकी के जो 3 दिन है उसमें क्या स्टार्ट कर लेंगे अपन, 11th क्लास। यहाँ तक तस्वीर क्लियर हो गई। पूरा वीक मैंने उठा लिया है, डेज बाय डेज अपन ने चीज़ों को बांट लिया कि 12th क्लास अपन 3 डेज और बाकी के 3 डेज 11th क्लास। संडे का अपना क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, मतलब वीक में 6 दिन आपको क्लास मिल जाएंगे। इतनी बात हो गई। अब आगे बात क्या होगी कि सर 11th क्लास में आप कौन सा चैप्टर स्टार्ट करोगे और 12th क्लास में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करोगे। अब इनकी बात कर लेते हैं अपन। तो पहले कर लेते हैं इसकी 11th क्लास की बात कर लेते हैं ना। तो जो 11th क्लास है, ये जो चैप्टर है, ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं अपन। तो देखो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, एंड उसके बाद में क्या है आपका वेक्टर, एंड उसके बाद में क्या है आपका मोशन इन 1 डायमेंशन।
जिसे अपन मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद में क्या है, मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है। आप देखते जाइए, है ना, आपका जो जितनी भी वो जो तस्वीर है आपकी धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी कि अपन क्या पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक कब पढ़ेंगे और चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मोशन इन 2D। अब उसके बाद में इसमें भी टॉपिक हैं, जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ स्विमर, जो तैराक है उसका जो एकदम शॉर्टेस्ट जो पथ है वो अपन निकालेंगे, है ना, क्या निकालेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ एक तरीके से। एंड फिर क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन की भी बात कर लेंगे, वो भी क्या है, 2D का टॉपिक है, ठीक है। एक इसमें रैन का भी टॉपिक है, उसकी भी अपन चर्चा कर लेंगे। तो इसको नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं, काइनामैटिक्स। तो जिसको अगर ये नाम अजीब लगे कि सर काइनामैटिक्स क्या होती है, ये चैप्टर क्या होते हैं, तो इनको एक ही बोलते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं। मतलब इन सारे चैप्टरों को अपन ये नाम दे सकते हैं, काइनामैटिक्स स्टार्ट करेंगे अपन। इतनी बात क्लियर होगी। हाँ, एक बात ये और रहेगी, जैसे कई बच्चों के 11th क्लास का जैसे बैकलॉग लग गया है, अगर 11th क्लास का बैकलॉग भी नहीं तो कोई चैप्टर का जैसे बैकलॉग लग गया है, तो वो भी ये क्लास कंटिन्यू देख सकते हैं ना, उनके भी डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे कईयों के 12th क्लास के कोई चैप्टर रह गए हुए हैं, बैकलॉग लग गया है, तो उनके लिए भी एक अच्छी, यानी उनके लिए भी एक बेनिफिट होगा अगर ये क्लास आप कंटिन्यू देखेंगे तो, ठीक है। वापिस से आते हैं अपन चैप्टर के पे बात करते हैं अपन, ठीक है। तो 11th क्लास में अपन ने बता दिया कि काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, और ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है एक तरीके से यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है, ये अपन क्या करेंगे, जब अपन 11th और 12th पूरा पढ़ लेंगे तो सबके लास्ट में अपन इसको स्टार्ट करेंगे। इसका कारण क्या है सर, क्या है इसका नाम, यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। हाँ, तो कई बच्चे ऐसे सोच रहे हैं सर ये फर्स्ट चैप्टर है और आप इसको लास्ट में स्टार्ट कर रहे हो, तो इसका यही कारण है कि अगर मैं इसको फर्स्ट में अगर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, क्या करता हूँ, अगर इसको मैं पहले पढ़ाता हूँ तो आपके जितने भी फॉर्मूले हैं उनको आपको याद रखना होगा या रटना होगा, एक तरीके से अपन कह सकते हैं, है ना। और फिर आपको यूनिट एंड डायमेंशन निकालनी होगी, ठीक है। तो एक तरीके से क्या होगा, आपको सारा पढ़ना पड़ेगा, मतलब चैप्टर से पहले आपको वो फॉर्मूले आने चाहिए। अगर अपन इसी बात को अगर या इसी चैप्टर को अगर लास्ट में पढ़ाएं, क्या करें, लास्ट में पढ़ाएं, तो इसका क्या बेनिफिट होगा कि अपन ने 11th और 12th पूरा पढ़ लिया, तो जैसे कई फॉर्मूले हैं तो वो अपने नज़रों से 1 या 2 बार निकल जाएंगे, तो कुछ ना कुछ याद रहेगा, ठीक है, कि हाँ ये फॉर्मूला ऐसा होता है या ऐसा दिखता है, या इस प्रकार से अपन इमेज कर पाते हैं। तो उस टाइम पे जो यूनिट एंड डायमेंशन उनके निकालने में आसानी होगी, बजाय अगर अपन इसको स्टार्ट में करते हैं। तो अब तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि मैं इसको लास्ट में स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ, तो क्यों का जवाब मिल गया, ठीक है। अब आते हैं अपन आगे वाली बात पे। तो 11th क्लास के जो चैप्टर हैं उसका अपन ने डिस्कशन कर लिया कि हाँ कि 11th क्लास में अपन मोशन इन 1 डायमेंशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे कई बेसिक पॉइंट हैं, कई बेसिक चीज़ें हैं जो कई बच्चों के क्लियर नहीं होते, तो वो भी अपन साथ लेके चलेंगे, ठीक है। जैसे इसमें वेक्टर का है चैप्टर, तो वेक्टर अपन इसके साथ साथ पढ़ेंगे। जैसे कई कंसेप्ट हैं जो आपके पुराने जो कंसेप्ट हैं वो डाउटफुल हैं, तो यहाँ आके क्या हो जाएंगे, एक तरीके से क्लियर अपन कर लेंगे, है ना। तो अपना जो मेन मोटिव है वो क्या है, एनसीईआरटी को लेके चलना है, उनकी एक्सरसाइज करनी है, उनके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो निकालने हैं, और बाहर जो क्वेश्चन दिए होते हैं चैप्टर के उनको भी अपन सोल्व करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अपन क्या लेके चलेंगे, जो बेसिक है उन चैप्टर का उनके भी अपन डिस्कस करते चलेंगे, जिससे क्या होगा
आपको वो क्वेश्चन सोल्व करने में क्या होगी, आसानी होगी। इतनी बात क्लियर होगी। ये तो हो गया 11th और 12th का, यानी कि 11th का नॉर्मल बातें। अगर यही चीज अगर अपन कंपटीशन पे लेके चले, ठीक है, अगर कंपटीशन लेवल पे चलें तो जिसमें 11th 12th के लेवल की फिजिक्स आती है, इतनी बात क्लियर है। जैसे कोई भी एग्जाम में अगर आप बैठते हो और अगर उसमें 11th और 12th लेवल की अगर फिजिक्स आती है तो उनके लिए भी यह क्लास बहुत ही बेनिफिट के लिए होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपन एनसीईआरटी को लेके चल रहे हैं, वो क्वेश्चन करेंगे। और जैसे फाउंडेशन में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे एनडीए, एयरफोर्स और नीट तक का मेरा सोचा है कि अपन नीट तक जो क्वेश्चन आए हैं उनको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन करने के बाद में आपको खुद को ही लगेगा हाँ कि हम क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा मेन मोटिव यही था कि एनसीईआरटी को लेके चलना है और जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं जिसमें फिजिक्स आती है उन क्वेश्चनों को भी साथ साथ अपन हल करते चलेंगे, ठीक है। ये तो हो गई आपकी लगभग 11th क्लास की बात होगी कि हाँ ये चैप्टर फर्स्ट सर ये स्टार्ट करेंगे, बाद में ये करेंगे, और डेज मैंने बता दिया है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। और मैंने बैकलॉग का बता ही दिया है, जैसे कई बच्चों के बैकलॉग लग जाता है 11th का, तो वो भी हमारे जो यूट्यूब चैनल है उनके लिए बहुत ही एक तरीके से कारगर साबित होगा अगर आप कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो, ठीक है। अगर कोई चैप्टर का बैकलॉग लग गया है तो उनके लिए भी अच्छा है, ठीक है। अब अपन करते हैं 12th की बात कर लेते हैं, ठीक है। किसकी कर लेते हैं? 12th क्लास की बात कर लेते हैं। आई थिंक अभी तक जो मैंने बताया है वो तस्वीर आपको क्लियर हो रही होंगी कि हाँ सर आप ऐसा ऐसा बता रहे हैं, तो 11th का इस प्रकार आप स्टार्ट करेंगे। और क्लासें मैंने बताई दी हैं। और अपन मटेरियल कौन सा पढ़ेंगे आपको बताए रखा है, कंटेंट अपना एनसीईआरटी बेस रहेगा। मैं बार बार इसीलिए नाम ले रहा हूँ एनसीईआरटी, ठीक है। तो अपन इसी को लेके साथ चलेंगे। अब आते हैं 12th क्लास पे। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है? क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है। तो इस चैप्टर में अपन क्या सीखेंगे कि चार्ज क्या होता है, ठीक है, उसको अपन यूज कैसे करेंगे, और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक है यानी कि एक तरीके से इलेक्ट्रिक के कारण होगा। और फिर जो कवर वो करता है, जिस फील्ड को जो इलेक्ट्रिक चार्ज कवर करता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे इसमें टॉपिक हैं कुछ, मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूं। जैसे अपन क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। चार्ज तो जैसे अपन पढ़ेंगे क्योंकि जो चैप्टर का नाम ही क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो उसके बाद में क्या पढ़ेंगे अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कैसे काम करता है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक डाइपोल, एंड उसके बाद में आपका जो कूलॉम्स लॉ है, आपने कई बार नाम सुना होगा, ठीक है। तो वो भी इसी चैप्टर में है, ठीक है। और फिर गॉस लॉ की बात कर लेंगे अपन। और जैसे इनकी प्रॉपर्टीज हैं गॉस लॉ की, कूलॉम्स लॉ की, ठीक है। और जितने भी इनके मेथड हैं इन सब की अपन बातें करेंगे वन बाय वन। जैसे कई बच्चों का बेसिक डाउटफुल रहता है या क्लियर नहीं होता कि कई चीज़ें उनको पता नहीं होती, तो उनके लिए भी ये एकदम अच्छी क्लासें हैं, ऐसे मैं कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सर आप बेसिक से बोल रहे हो तो मतलब जैसे एक तो जीरो से स्टार्ट करना होता है, ठीक है, अपन करेंगे माइनस से स्टार्ट। मतलब कई बच्चों को जैसे चार्ज का ही नहीं पता, तो अपन चार्ज होता कैसे है, काम कैसे करता है, अपन वहाँ से लेके चलेंगे और नीट लेवल तक पढ़ेंगे, ठीक है।
तो इस बात को आप ध्यान रख के फिर पढ़ेंगे, है ना, कि यहाँ पे आपको जो है कंटेंट है वो किस प्रकार का मिल रहा है। बातें क्लियर हो पा रही है? ठीक है, मैंने चैप्टर का डिस्कशन कर लिया है पूरा। जैसे कई बच्चों के 12th जो क्लास का है उनका भी बैकलॉग लग जाता है, या कई चैप्टर का जो बैकलॉग लग जाता है, वो कई कारण बस पढ़ नहीं पाते, है ना, या चैप्टर निकल जाता है, तो वो सोचते हैं कि सर ये कहाँ से पढ़ें। तो उनके लिए हमारा जो YouTube चैनल है वो एक तरीके से कारगर साबित होगा, मतलब आपको उम्मीद से ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिलेगा, मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है, आज तो जैसे डिस्कशन का वीडियो था, तो अपन ने चर्चा की है कि हाँ कैसे क्या पढ़ेंगे, अपना प्लान क्या होगा, क्लासें कैसे लगेंगी, आपको कितनी बजे मिलेंगी। तो मैं टाइम बता रहा हूँ आपको, कितनी बजे आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे, 6 PM। और जैसे कई बच्चों के ऐसे मन में डाउट रहता है कि सर ये क्लासें रहेंगी कि बाद में हट जाएंगी, तो ऐसा नहीं होगा, है ना, ये यूट्यूब पे हमेशा रहेंगी और आप इनको 24 आवर्स कभी भी देख सकते हो। ठीक है, जब आपका मन करे हाँ कि हमें फिजिक्स पढ़नी है या कोई डाउट अपना क्लियर करना है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाके सर्च कर सकते हैं और क्लासें देख सकते हैं, वो ऐसी की ऐसी बनी रहेंगी। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपके लिए यानी कि प्लस पॉइंट हो गया कि हाँ कि मेरा ये डाउट है, तो आप क्या करोगे, हमारे यूट्यूब चैनल में जाके जैसे वीडियो है उसको यानी कि प्ले करोगे और फिर जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। बातें क्लियर हो रही हैं जो मैं कह रहा हूँ? यानी कि अभी तक जो मैंने बताया है उसको जैसे शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो जो मैंने अभी तक बताया NCERT, है ना, ये अपना फर्स्ट मोटिव होगा, एक तरीके से अपन इसी को ही लेके चलेंगे, इसलिए मैंने फर्स्ट यही लिखा है। इसी के अराउंड अपना जो सिलेबस है वो चलता रहेगा। ठीक है, और सर इसके साथ अपन क्या कर लेंगे, जो बेसिक क्लियर हैं आपके, जो बेसिक नहीं हो पा रहे हैं, या कई बार क्या होता है अपन कई चीज़ें उस टाइम पे समझ नहीं पाते पर घर जाके जब पढ़ते हैं तब दिक्कत होती है, हाँ कि ये समझ क्यों नहीं आ रही, है ना, तो उन चीज़ों को भी अपन पकड़ेंगे कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, और अपन जैसे मैंने चीज़ों को 2 भागों में बांट दिया है, जैसे 11th क्लास और 12th क्लास, है ना, डेज मैंने बांट ही दिए हैं कि 3-3 दिन इनकी क्या आएगी, क्लास आएगी। 3 डेज इसकी आएगी एंड 3 डेज इसकी क्लासें आएंगी। दोनों क्या होंगी, पैरेलल चलेंगी। ऐसे नहीं कि सर आप 11th पढ़ा रहे हो 12th तो पढ़ा ही नहीं रहे, ऐसा नहीं है ना। तो 3 दिन अपन 11th की बातें करेंगे, चैप्टर की बात करेंगे, और 3 दिन 12th क्लास के जो चैप्टर हैं उनकी बातें करेंगे, जो कि पैरेलल चलेंगे। ठीक है, और मैंने बता ही दिया जिसका जैसे बैकलॉग लग गया है, इस कारणवश वो पढ़ नहीं पाया है, तो वो हमारी क्लासें क्या करेगा, कंटिन्यू देखेगा, तो वो भी हट जाएगा। अगर कोई चैप्टर का लगा है तो वो भी आ सकता है, और अगर पूरी क्लास का ही लगा है, जैसे 11th क्लास नहीं पढ़ पाया किस कारणवश, तो वो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आ सकता है, क्लासें देख सकता है। ठीक है, 100% आपको फायदा होगा। ठीक है, एक तरीके से उसमें कोई भी संदेह नहीं है, अपन ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पूरा आपको आज का जो डिस्कस है वो मैंने एक शॉर्ट में बता दिया है। और तो अपन जैसे आज तो डिस्कस करना वीडियो था, अगर आप कोई बात करना चाहते हैं, या अगर कोई आपके पास जैसे कोई डाउट है कि सर ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, या आपके पास कोई सजेशन है, ठीक है, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल का जो कमेंट बॉक्स है वो क्या है, ओपन है, तो आप अपना जो भी सजेशन है वहाँ पे आप लिख सकते हैं, हम देख लेंगे। अगर अच्छा लगा तो अपन उस बात को भी गौर करेंगे कि हाँ कि किसी बच्चे ने ऐसा भेजा है, तो इस प्रकार अगर ये अच्छा है तो अपन उस पर गौर करके उसको अप्लाई भी करेंगे। ऐसे नहीं कि आपकी बातें पर हम ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स खुला ही है, कोई भी डाउट है या कोई टॉपिक के बारे में अगर पूछना है तो आप उसमें जाके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक जो मैंने बताना चाह रहा था वो मैंने सारा बता दिया है ना। कुल मिला के बात यही है कि ये वाला जो NCERT है
अपन को इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। बाकी सारी बातें तो बाद में है, पर ये जो NCERT है वो अपने को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। जैसे एक बात और है, वो भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कई जगह वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 लिखी होती है ना, अगर आप कोई अच्छी बुक लेंगे तो उसमें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, तो कई बच्चे को कंफ्यूज होता है कि सर 11th क्लास कौन सा होता है और 12th क्लास कौन सा होता है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं इस चीज़ को कि ये जो चैप्टर होते हैं 7 के करीब चैप्टर होते हैं, ठीक है, 11th क्लास में, इसके बेस पे NCERT, ठीक है। और जो वॉल्यूम 2 है उसमें कितने होते हैं, 6 के करीब होते हैं चैप्टर, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई, मैंने डेज बताई दिए हैं, क्लास का टाइम बताई दिया है, और ये क्लासें यूट्यूब पे ऐसे ही बनी रहेंगी, आप जब मन चाहे आप जाके देख सकते हैं। जो भी आपका डाउट है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे क्लियर हो जाएगा। और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट्स हमारा हमेशा ओपन रहेगा, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और तो मुझे लगता है कुछ बताना है नहीं, कल से अपन क्या करेंगे, अपना जो कंटेंट है वो स्टार्ट कर ही लेंगे, है ना। तो आज तो क्या था, जो क्या करना है हमें, है ना। आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है, पढ़ना तो है आपको, है ना। कई बच्चों को ये भी तो रहता है कि सर हमें पढ़ना है, और आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए। तो मैंने आज की जो क्लास है वो इसलिए रखी थी कि आपको पता चल सके, हाँ, कि ये अपन पढ़ेंगे और किसको लेके अपन पढ़ेंगे, NCERT को बेस मान के या इसके अराउंड जो बातें हैं वो लेके अपन चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, और मैं आपको जो मुझे लग रहा है ठीक है, तो आपने देख ही लिया तस्वीर, है ना, कि आपको कौन फिजिक्स पढ़ाएगा। और बाकी की बातें जैसे कोई है, जैसे आपके कोई डाउट है तो अब हमारा जो कमेंट्स बॉक्स है वो ओपन है ही, ठीक है। तो कल से स्टार्ट करते हैं, तो आप भी एक्टिव रहने चाहिए इसके लिए, है ना, ठीक है। तो कल मिलते हैं, धन्यवाद।